Welcome you all again on our platform, that is Educate Modern India. It is a free learning online platform. So without wasting time, let's move to the point. देखिए इसमें जो टॉपिक है ना, आप लोग को मैंने यहाँ तक ऑलमोस्ट पढ़ा दिया था, ठीक है. Just a minute. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. Okay, जो दो वर्ड हैं हम लोग उसको कहाँ दो कंट्रियों से मिलता है, इंडिया भारत. ओके, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. जो वर्ड ये इंडिया है ये इंडस से आया है और उसको सिंधु भी कहते हैं संस्कृत में. और यही यहाँ पे बात कर रहा है कि जो वर्ड है हम भारत अपने देश के लिए यूज़ करते हुए इंडिया है वो भारत है, और इंडिया शब्द आपके इंडस से लिया गया है जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. यू मस्ट हैव एटलस. एटलस आपके पास जरूर होना चाहिए. ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, अच्छा होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है. द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर एगो एंड वेयर फैमिलियर विद द इंडस. जो ये आते थे ईरानियन, आए थे आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आज से 2500 साल पहले. वो लोग फैमिलियर थे इंडस से, इसीलिए इसको हिंदोस कहते थे या इंडोस कहते थे, ठीक है. एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया. और जो इसका जो लैंड था ईस्ट के रिवर की तरफ, ठीक है, वो क्या कहलाता था, इंडिया कहलाता था. जो नेम भारत है वो यूज़ होता है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, ठीक है. ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, भारत शब्द उनके लिए यूज़ होता था. एंड हु आर मैंशनड इन ऋग्वेदा. और ऋग्वेदा में भी उनका ये मैंशन किया गया है कि भारत, उधर के लोग को भारत कहते हैं, ऋग्वेद में मेंशन है. जो कि अर्लियर कंपोजिशन है संस्कृत में, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर एगो, जिसको कि 3500 साल आज से हो चुके हैं. लेटर इट वाज यूज्ड फॉर कंट्री, फॉर द कंट्री. उसके बाद एक समूह को कहते थे नॉर्थ वेस्ट को, और फिर उसके बाद क्या, पूरे देश को, समूह को हम लोग भारत के नाम से जानते हैं. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. वन इज़ टू सर्च फॉर द रीड. एक मिनट मैं पेन ऑन कर लूँ ताकि आप लोग को रीडिंग समझ में आए. बहुत सारे तरीके जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. एक है जैसे बुक्स रीड करना, जो कि बहुत सालों पहले लिखे हुए हैं, उस समय से उनके जो भी सोसाइटी में रहा होगा उन्होंने लिखा होगा. उन्हें क्या कहते हैं, किस पे लिखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट. ये मैन्यूस्क्रिप्ट उसे क्यों कहते थे, क्योंकि ये हाथों से लिखा होता था. जिसका मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट में जो मानु शब्द है, इसका मतलब होता है हैंड. दीज आर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ. और ये किस पे लिखे होते थे, ये पाम लीफ पे लिखे होते थे. और स्पेशली जो कि होते थे ये प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज द बिर्च विच ग्रोन इन द हिमालयास. और ये हिमालय पर्वतों से ये जो पेड़ होता था बिर्च, उसके पेड़ के बार्क से, उसकी छाल, मतलब पेड़ होता है ना, पेड़ से निकलते हैं जो वो पेड़ पुराना होता है तो लोग निकालते हैं, और पेड़ की एक तरह से कवरिंग सोचिए, उसको निकाल के उस पर लोग लिखते थे पतला पतला करके, ठीक है. देयर वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ. पत्तों पे लिखे जाते थे, या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, जो एक पतले पतले बार्क होते पेड़ के, उन पे लिखे जाते थे, ठीक है. तो याद रखिएगा पाम लीफ. और ये ताकि वो लोग लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, ठीक है. पेपर होता तो कीड़ा लग जाता, चीज़ें कट जाती, लेकिन पत्तों पे और पेड़ों पे ये लकड़ियाँ लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती हैं. ओवर द ईयर्स मैनी स्क्रिप्ट वर रिटन अवे. इंसेक्ट, मैंने ये बात बता दी है, डिस्ट्रॉय हो जाते थे, इंसेक्ट खा जाते थे, पर कुछ उसमें से सर्वाइव करते थे, जिनको मंदिरों में मोनेस्ट्रीज देखिए वो होता है ना, जैसे लॉर्ड बुद्धा क्या करते थे, गुफा में बना के लोग रहते थे, रुकते थे, ओके, अपने ज्ञान को बांटते थे, लोगों से आइडियाज़ शेयर करते थे. तो जहाँ ठहरते थे मोनेस्ट्रीज कहते थे. मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स का एक अच्छा खासा आगे चल के आप पढ़ेंगे कि टेम्पल के मतलब गर्भगृह क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें आपको आगे पढ़ाऊँगी. ये हिस्ट्री की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, तो ज़रूर से पढ़िए, इसको हल्के मत लीजिएगा. दीज बुक्स डेल्ट विद द काइंड ऑफ सब्जेक्ट. ये सारी बुक में क्या क्या होता है, रिलीजियस बिलीफ होती है, प्रैक्टिस होते हैं, लाइफ्स ऑफ किंग होते हैं, ठीक है, मेडिसिन होते हैं, साइंस होते हैं. और ये जितने भी मतलब ग्रंथ हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ों से डील करते थे, कोई म्यूज़िक के साथ, कोई मेडिसिन के साथ. तो ऐसे ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद, जितने भी वेदास हैं उनके बारे में जानना, ठीक है. बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम, प्लेज. मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर इन प्राकृत. तो मैनी ऑफ दीज क्या रहते थे, संस्कृत में लिखे रहते थे. मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर इन प्राकृत, लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, ऑफ दैट प्लेस. और देखिए एक आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि मेरा बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम में पेपर भी आया था, विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया. तो तमिल होगा आंसर, ठीक है. हिंदी संस्कृत में मत कंफ्यूज होना. तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ओके. बट संस्कृत क्या, तमिल क्या थी, उससे पहले भी बोलते थे लोग, एक तरह से कह सकते हैं इज़ अ काइंड ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज दैट पीपल यूज टू टॉक इन दैट लैंग्वेज. सो तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, यू कैन चेक इट ऑल्सो इन द नेट. मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर इन प्राकृत. आप 2017 या 2017 के बीएचयू के पेपर में देखिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है. एंट्रेंस एग्जाम बीए.
ये आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया है बहुत अच्छे से, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ। एक पाम लीफ से एक मैन्युस्क्रिप्ट है, जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो रिटन हुआ था आज से हज़ारों साल का हो चुका है, ये हज़ारों साल पुराना है। ये जो पाम लीफ है वर्क कट इनटू द पेजेस टाइट टुगेदर, साथ में टाइट इसको कर दिया था, बांध दिया जाता था, टू सी बिच बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37। ओके, ये बात बताई गई है टर्न करने के लिए। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए कट बनाया गया है एक, ठीक। तो होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही। So other that are made up of hard imperishable substance usually survive for a long time। imperishable substance मतलब होता है जो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, या हार्ड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो क्या होता था, लॉन्ग सर्वाइव कर जाता था। वो सभी चीज़ों को तब पढ़ना आसान होता है, उसको लोग रीड करते हैं। ओके, ये रहा आपका इंस्क्रिप्शन एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, 2250 ईयर्स एगो हो चुके हैं। ये कहाँ पे पाया गया था, ये आपका कंधार में, जो कि अभी अफ़गानिस्तान में है, ठीक है, ये जानिए बिल्कुल से आप, कंधार अफ़गानिस्तान में है, मिला था आपको। वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रूल्ड नेम अशोका, अशोका के कहने पे ये इंस्क्रिप्शन हुआ है। ओके, यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। जब हम लोग चैप्टर 8 तक बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे, बिल्कुल इनके बारे में पढ़ाना चाहूँगी। ये कैसे कलिंगा वार के बाद बुद्धिज़्म में आ गए, इनको कैसे उपागुप्त ने बुद्धिज़्म की रिलीजन की प्राप्ति करवाई, कैसे फिर इनके बेटे और बेटियों को उन्होंने भेजा बौद्ध धर्म का, श्रीलंका भेजा प्रचार करने के लिए, इंडोनेशिया भेजा। बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस थे। जब इन्होंने कलिंगा वॉर में देखा लोग कैसे मर रहे हैं, तब से वॉर छोड़ दिया। इनके एक तो योद्धा थे ही, एक नरम दिल इंसान भी बन गए। बुद्धिज़्म को प्राप्त हुई, और बुद्धिज़्म को इनको जो प्राप्त कराए थे वो कौन थे, उपागुप्ता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ व्हेन वी वर राइटिंग, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस इंस्क्रिप्शन के बारे में जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। नाउ आर्कियोलॉजिकल वाला जो भी है ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें पढ़ना तो बिल्कुल ज़रूरी है आपको, बेसिक एक बार। तो ये देखिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा मैं समझाना चाहूँगी, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। जैसे एक टाइम लाइन जैसे होता है ना, इंटीजर नंबर एक तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक, एक तरफ निगेटिव होता है। उसी तरह ये जो जीरो के बाद से जो चीज़ें शुरू होती है ना हिस्ट्री में, उसे हम AC कहते हैं, आफ्टर क्रिस्ट। और जीरो के पहले जो होती हैं उसे BC कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट। यीशु मसीह के जन्म के बाद, यीशु मसीह के जन्म के पहले। ये पॉजिटिव में चलता है, ये निगेटिव में चलता है। अगर यहाँ पे कोई 100 साल का है, और मतलब 100 है, मतलब 100वां साल चल रहा है, और अगर उस समय मान लीजिए अगर जैसे सन 2010 में कोई हुआ और वो 10 साल बाद मर गया, तो हम यहाँ पे 10 साल प्लस करेंगे। मगर अगर यहाँ पे यही सेम केस होता BC में, बिफोर क्रिस्ट में, और 10 साल बाद अगर कोई मरता BC में, तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं। रीज़न बहुत साफ है, क्योंकि देखिए आपको अगर मैं कहूँ -1 और -2 में से बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे -1 बड़ा है। तो चीज़ें इधर की तरफ आ रही थी, ठीक है, लोग -2 से फिर -1 और 0 की तरफ बढ़े। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2000 में कोई हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अगर 10-20 साल बाद मर रहा है, तो 2010, 2020, ओके, समझ रहे हो, में नहीं मरेगा, बल्कि उससे कम में मरेगा, 1919 में जाएगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें होंगी। तो AC/BC का कॉन्सेप्ट अच्छे समझिए, नहीं आया समझ में फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए, मैं समझाती हूँ। और आई थिंक मुझे डिटेल में इसको समझाने की ज़रूरत है भी, और मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो यही कह रहा है, जो पास्ट है आप नोटिस करेंगे इस बुक में कि जो पास्ट है उसका, वी हैव यूज दिस वर्ड, ये जस्ट अ मिनट, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल। ओके, पास्ट जो है प्लूरल वर्ड में यूज़ किया, क्योंकि लिए ये ड्रॉ अटेंशन आपका करना चाहते हैं इस फैक्ट पे कि जो पास्ट है वो बहुत वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट फॉर पीपल है। ओके, क्योंकि यीशु मसीह के पहले का जो समय था, अगर वहाँ से कोई बातें कही जाती, बताई जाती उस समय की बातें, तो तब से जितने साल हुए उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो आप आज से उतने साल आप जब माइनस करेंगे तो आपको वो ईयर आपको मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लाइफ्स हर्डल्स, ओके, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कहा है इसमें। नीचे बढ़ते हैं। हाँ, ये डेट्स वाली जो बातें आती हैं, यहाँ पे वो बात लिखी है। अगर कोई आपसे पूछे कि इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डेट, मंथ एंड ईयर। ओके, 2000 एंड समथिंग आप अभी का बोलोगे। दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ये जो अभी आप हम लोग का दिन चलते आ रहा है ना, सन 2021 जो हम लोग का चल रहा है, ये कहाँ से चल रहा है, 0, 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 1919 करते करते 2000, आज 2021 आ गया। मतलब यीशु मसीह के जन्म के बाद से चल रहा है।
जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, जो उनके जन्म के पहले जो है उनको बैकवर्ड में काउंट करते हैं। 1000 के जो पहले था 2000, मतलब जैसे लॉर्ड बुद्धा का जन्म अगर हुआ है 563 BC में, तो उनका डेथ अगर 80 साल बाद हो रहा है तो आप 563 BC में 80 नहीं जोड़ेंगे, आप 80 माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो 483 आपको मिलेगा BC। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ओके, उसे बिफोर क्रिस्ट कहते हैं जीसस क्राइस्ट के पहले को, और अभी को क्या कहते हैं, आफ्टर क्रिस्ट या एनो डोमिनी भी कहते हैं। फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज द स्ट्रेटिंग पॉइंट। वेल, आगे बढ़ते हैं। लेटर डेट्स, इनको भी पढ़ लीजिएगा एक बार यहाँ पे रोक करके, ये देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ट्रैवलिंग, हमने जो अभी तक वर्ड सीखे वो कौन कौन से थे? ट्रैवलिंग था, ट्रेड था, लोग आए गए, इस वजह से लोगों को क्या हुआ, लोग इस सब कॉन्टिनेंट को जाने, इंडिया को, इंडिया के बाहर भी आए सब कॉन्टिनेंट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या था वो भी रिमाइंड करिए कि मैनू का मतलब क्या था, स्क्रिप्ट का मतलब क्या है। अभिलेख एक सोर्स है, देखिए दोनों सोर्स हैं जो पास्ट के बारे में बताते हैं, और जिसका कोई एविडेंस नहीं है उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। आर्कियोलॉजी क्या है, हिस्टोरियंस क्या है, उनके सोर्स क्या है। ठीक है, ये डिसाइफरमेंट क्या है, डिसाइफर क्या होता है, आगे काफ़ी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो जो डिसाइफरमेंट है, डिसाइफर करना, कुछ भाषाएं अभी भी डिसाइफर मतलब स्पष्टीकरण उनका नहीं हुआ है, तो ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर उनको सर्च करिएगा और जानिएगा, और जितना आप सर्च करेंगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट्स डे, द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर है ना, वो वहाँ से शुरू होता है नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी कहते हैं। रिवोल्यूशन मतलब ही हो जाता है चेंज। जब चेंज आया, वो चेंज कैसे आया, वो आया एग्रीकल्चर से, लोगों में चेंज आया, चेंज फॉर डेवलपमेंट हुआ। रिवोल्यूशन को क्रांति तो कहते हैं बेटा, पर क्रांति की मीनिंग क्या है? क्रांति का मीनिंग होता है चेंज होना, डेवलपमेंट होना। ठीक है, उसे कहते हैं जो सोच में चेंज हो। तो बिगनिंग जो एग्रीकल्चर जो हुआ, नियोलिथिक पीरियड जो हुआ, आज से उसको 8000 साल पहले हो गए। माइनस करके देखिएगा आज से कितना साल पहले आती है चीज़ें। ठीक है, आप जीरो से इसको क्या करेंगे, 1000 जो भी है वहाँ से, यहाँ से फिर आप इसको माइनस करेंगे। आप इसका पूरा एक पर्टिकुलर मेथड है, या तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगी, पर खुद से करिएगा, मैं बताऊंगी जब मैं आपको पैलोलियोथिक, मेसोलियोथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक, जहाँ पे सबसे पहले कॉपर मेटल की खोज हुई थी, वहाँ सारी चीज़ों को मैं बताऊंगी। जो फर्स्ट सिटीज़ थी ऑन द इंडस, ओके, ये कब बसी थी, यहाँ से 4700 साल इसको हो चुके हैं। जब आप इसको माइनस करेंगे 2000 से, आप इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 2000 से आप माइनस करके, क्योंकि ये जो बुक है पब्लिश हुई है 2000 में हुई है, NCERT, इसमें 2000 दिया, आप वहाँ से माइनस करके और उसमें फिर 21 साल और अभी जोड़ देंगे, आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगा। ठीक है, सिटीज़ इन द गंगाज वैली, अ बिग किंगडम इन मगध, आपको मैंने बताया है गंगा के जस्ट साउथ में क्या है, एक सिटी है, बहुत बिग किंगडम था। प्रेजेंट डे अबाउट AD, और कॉमन एरा कहते हैं या एनो डोमिनी कहते हैं। तो आई होप यू लाइक द क्लास। इसको एक बार एक्सरसाइज को देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नर्मदा वैली कहाँ है, मगध कहाँ है, गौरव हिल कहाँ है, इंडस की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, सहायक नदियाँ कहाँ है, गंगा वैली कहाँ है, जरूर देखिएगा, आंसर करने की पूरी कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये सारे क्वेश्चंस के नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू स्टूडेंट आर इंटरेस्टिंग इन आवर फील्ड, लर्निंग सो मच, और बहुत से बच्चे क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ क्लास अटेंड करिए रेगुलर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। इट इज़ अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट टेकिंग अ सिंगल पाई मनी, सो प्लीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अपने जैसा बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप लोग ने अपना एजुकेट मॉडर्न इंडिया को टाइम दिया।